हाँ जी। चलो भाई, तो देखो भाई, आज हम क्या करने वाले हैं, डीएनएफ ब्लॉकर रिएक्शन वाला पार्ट, जहां पे आपको बहुत डाउट आता है कि सर रिएक्शन छोड़ दे क्या, आपने क्यों छोड़ना, 20 मिनट में पूरा रिएक्शन बता देता हूं ना। आओ देखो फटाफट से। तो देखो भाई, हमारे सिलेबस में क्या है, दो टाइप का रिएक्शन पढ़ना है, एक तो डाइक्रोमेट का और एक परमैग्नेट का। डाइक्रोमेट में 4 रिएक्शन है और परमैग्नेट में 6-7 रिएक्शन है, सब बता दूंगा, देखो समझ के करना बिल्कुल ना। तो सबसे पहला ये वाला अगर आप रिएक्शन समझ लेते हो तो डाइक्रोमेट कंप्लीट, चारों रिएक्शन मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, बस इस रिएक्शन को देख लो। क्या है डाइक्रोमेट, किसको बोलते हैं, डाइक्रोमेट बोलते हैं Cr2O7-2। ये देखो डाइक्रोमेट दिया हुआ है ना। और डाइक्रोमेट का रिएक्शन जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एसिडिक मीडियम में, H+। 14 छोड़ो, नहीं पता तुम्हें कुछ, एसिडिक मीडियम में, तो यहां पे ले लिया H+। ठीक है, बस सोचना मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 7। हमें ना वाटर बनाना है, अगर ऑक्सीजन 7 है तो वाटर कितना होगा, कितना होगा 14। क्योंकि आपको पता है एक वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन होता है तो एक ऑक्सीजन होता है, तो मेरे पास 7 ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन कितना होगा 14। तो देखो 14 आ गया ऑटोमेटिकली, समझोगे, काम खत्म, 14 लिख दिया। ठीक है, बस एक चीज याद रखना कि डाइक्रोमेट में हम लोग लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, सब में अभी बताऊंगा ना, बस ये अपना हो गया, दिस इज मेन रिएक्शन। डाइक्रोमेट को डालते हैं एसिडिक मीडियम में, H कितना लेते हैं 14, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 क्यों लेते हैं भी बता दूंगा। और पता है बनता क्या है इसमें, बनता क्या है, क्रोमियम कितना है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 क्रोमियम, और क्रोमियम पे चार्ज होता है +3, क्रोमियम पे चार्ज क्या होता है बोलो ना, +3। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 14 और कितना ऑक्सीजन 7, तो यहाँ पे क्या बन गया 7H2O बन गया, हो गया रिएक्शन खत्म। यही तो हमें करना है। अगर तुम ये सीख गए, नहीं भी सीखे तो रट लो, अगर ये सीख गए तो चारों रिएक्शन डाइक्रोमेट का कंप्लीट, और एक ना एक तो आना ही आना है। फिर से बता दूं क्या, यहाँ पे डाइक्रोमेट था और डाइक्रोमेट पे चार्ज -2 होता है, पता रखना। 7 ऑक्सीजन 14 हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे 7H2 बनाना था। क्रोमियम कितना है 2, तो यहाँ भी 2 क्रोमियम लिया, और क्रोमियम पे चार्ज क्या होता है +3, कंप्लीट। तो देखो पता है हमारा जो ये रिएक्शन है इसमें सिर्फ एटम बैलेंस नहीं करना है, चार्ज भी बैलेंस करना है। पहले देखो एटम बैलेंस है क्या, क्रोमियम 2, 2 क्रोमियम, 14 हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन, 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, कंप्लीट। अब चार्ज को भी बैलेंस करो, यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे क्या है +14 है ना, -2 +14, और यहाँ पे हमने क्या लिया था 6, -6, क्योंकि माइनस चार्ज है, तो वैल्यू क्या बचा, -2 +14 -6, तो कितना बच गया +6 बच गया। और यहाँ भी देखो 3 2 जा +6, तो चार्ज भी बैलेंस, एटम भी बैलेंस। तो आपको पता चल गया कि बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 6 इलेक्ट्रॉन आता है। दिस इज मेन रिएक्शन ऑफ डाइक्रोमेट, और इसी रिएक्शन से चारों रिएक्शन जो बुक में भी 4 ही दिया है, चारों करवा दूंगा, क्लियर है। तो आइए पहला रिएक्शन करते हैं जो इसी से बनेगा, इसी कंसेप्ट से बनेगा, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन है Cr2O7-2, इसको पास कराया Fe+2 से, कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। तो कुछ कुछ बातें पता होना चाहिए ना, क्या पता होना चाहिए कि Fe+2 कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 में, बस ये सब पता होना चाहिए, कौन किस में कन्वर्ट होता है। बस आ जाओ रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे था Cr2O7-2, मुझे पता भी नहीं है H कितना होगा, मुझे नहीं पता, लिख दिया सिंपल, जैसे क्वेश्चन में दिया H+, और यहाँ पे क्या दिया Fe+2, आगे पीछे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ भाई, देखो क्या होता है। तो मैं बताया था क्रोमियम 2 है, तो यहाँ पे क्या चल जाएगा 2 क्रोमियम +3, जैसे जैसे बोले हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 7, तो हाइड्रोजन कितना होगा 14, 14 है, तो यहाँ पे कितना H2O हो जाएगा 7H2O। ठीक है, यहाँ पे कौन है Fe+2, Fe+2 किस में चल जाता है Fe+3 में, लिख दिया Fe+3। देखो ना, डाइक्रोमेट है जैसा वहां था, कितना H है 14, इलेक्ट्रॉन कितना लिए थे 6, कितना लिए थे 6, तो यहाँ पे देखो ना क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन की जगह पे कौन है Fe+2, लिख दिए 6, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6। क्या समझ रहे हो ना, देखो थोड़ा सा प्लस है। ठीक है, 10, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है, इसको हल्का मिटा देते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या होगा भाई 6Fe+3, क्या होगा 6Fe+, आ रहा है ना बोर्ड में, हाँ जी भाई दिख रहा है ना, 6Fe+3, और ये आपका आंसर आ गया है। जैसा पहले रिएक्शन था सेम उसी फॉर्मेट में दे दिया। चार्ज देखो, एक बार देख लो, बैलेंस है, क्रोमियम कितना 2, क्रोमियम कितना 2, ठीक है, ऑक्सीजन कितना 7, ऑक्सीजन कितना 7, हाइड्रोजन कितना 14, हाइड्रोजन कितना 14, Fe कितना 6, Fe कितना 6। अब चार्ज को देख लो, चार्ज को देख लो, यहाँ पे Fe+3 है ना, Fe+3, ठीक है। अब चार्ज को देखो, यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है +14, और यहाँ पे क्या है 6 2 जा +12, तो कितना हो गया देखो तो 14 + 12 -2, तो मेरा वैल्यू हो गया +24, कितना हो गया +24। और यहाँ भी देखो 6 3 जा 18 प्लस, और यहाँ पे क्या है 3 2 जा 6, 18 और 6 कितना होता है 24, तो एटम भी बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस, खत्म हो गया। जैसा पहले रिएक्शन था उसी फॉर्मेट में डालोगे तो सब क्वेश्चन बनेगा यार। अब यहाँ देखो, यहाँ भी डाइक्रोमेट है,
यहाँ पे क्या दिया I माइनस, आपको पता होना चाहिए I माइनस कन्वर्ट हो जाता है I2 में। करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, करके दिखाओ, मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, चलो देखो क्या बनेगा। यहाँ पे ले लिया डाइक्रोमेट Cr2O7-2 है, ठीक है। H है, H कितना होता है 14H प्लस होता है, ठीक है। I कितना होगा, बोलो जल्दी से बोलो कितना होगा। पहले मत लिखो, पहले लिखो I माइनस, तुम्हें नहीं पता 6 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 2 क्रोमियम प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना H2 हो जाएगा 7H2 हो जाएगा। और I से किस में चल जाएगा, I2 में चल जाएगा, ठीक है ना। I से किस में चल जाएगा, I2 में चल जाएगा, ठीक है। बताओ आयोडीन कितना होगा यहाँ पे 6। अब यहाँ 6 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे I2 है ना। क्या है मेरा I2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 3 2 जा 6 और यहाँ भी 3 2 जा 6। एटम तो बैलेंस हो गया, चार्ज को देखो, चार्ज बैलेंस है क्या, ध्यान देंगे भाई। चार्ज एटम भी देख लो, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन 6 आयोडीन 3 2 जा 6 आयोडीन। चार्ज देखो -2 प्लस 14 माइनस 6, वैल्यू कितना आ गया 6 2 8 8 6 14, दैट इज +6। यहाँ भी 3 2 जा 6, एटम भी बैलेंस चार्ज भी बैलेंस, खेला खत्म। पहला रिएक्शन कर लिया, उसी फॉर्मेट में डाल रहे हैं 14 6, यहाँ 2 यहाँ 7, और ये जितना होगा उतना यहाँ पे मैनेज कर लेना, काम खत्म हो गया। ठीक है, 2 रिएक्शन हो गया, 2 बचा है, और कर लो फटाफट से, आ जाओ। हाँ हाँ जी, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बता देता हूँ। डाइक्रोमेट में 4 रिएक्शन था, 2 कर लिया, ठीक है। अब ये 2 बचा है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या है भाई, कंसेप्ट ही है, देखो ना। देखो पहले मैं थोड़ा सा गलत बताऊंगा, उसके बाद आपको सही करना है, ठीक है। देखो यहाँ भी क्या है, डाइक्रोमेट है, Cr2O7-2 है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, पहले हम H लिखते थे, तो मैंने लिख दिया H प्लस, आपको पता है 14 होगा, लिख ही दे क्या, लिख देते हैं 14, ठीक है। यहाँ पे कौन है, Sn+2 है, ठीक है। बताओ तो क्या होगा, बताओ तो क्या होगा, 2 क्रोमियम में चल जाएगा +3, कितना है H2O 14H2O। बस एक बात यहाँ पता होना चाहिए, जो सब में पता होना चाहिए, Sn+2 कन्वर्ट हो जाता है Sn+4 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, Sn+4 में, ठीक है। जो जो चीज लिख रहा हूं ये पता होगा तभी तो रिएक्शन करोगे। और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, Sn+4, ठीक है। चलो देखना, थोड़ा गलती होगा यहाँ पे, बता रहा हूं। अब यहाँ पे कितना लेते थे 6, ठीक है। 6 लेते थे ना, इलेक्ट्रॉन की जगह पे Sn है तो 6 लिया, यहाँ भी 6 है तो यहाँ भी तुम क्या लगाओगे, 6 ही लगाओगे, क्योंकि Sn है। पर यहाँ पे तुम देखोगे हमारा चार्ज बैलेंस नहीं होगा, देखना मैं दिखाता हूँ। क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन 6 Sn, पर चार्ज बैलेंस नहीं होगा, क्यों। देखो -2 है, प्लस क्या है 14, प्लस क्या है 6 2 जा 12, तो वैल्यू कितना हो गया बताओ, 26 हो गया ना। कितना हो गया 14 और 2 26 हो गया, 26 हुआ क्या, नहीं 24 हुआ, 24 24 24 कितना हो गया 24। और यहाँ पे चेक करो, 3 2 जा 6 6 4 जा 24 24 प्लस कितना हो गया 30। अब तो चार्ज बैलेंस नहीं हुआ, एटम बैलेंस है पर चार्ज बैलेंस नहीं है। क्या करना, दिमाग को चलाना, 6 को कर देना आधा, 3 सब में 6 को क्या कर देना आधा, कितना 3। तो तुमने जो यहाँ पे 6 लिया है, तुमने जो यहाँ पे 6 लिया है, 6 के जगह पे क्या कर देना 3 कर देना, मतलब आधा करना है, 3 नहीं आधा। तो क्या होगा, तो क्या होगा 3Sn+2। और यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 3 होगा। ये सब शॉर्ट ट्रिक है, एक्सक्लूसिव है बिल्कुल। 3Sn+4, तो देखो एटम तो अभी भी बैलेंस है। अब चार्ज देखना, -2 प्लस 14 प्लस 3 2 जा 6 कितना हुआ 20, से 2 गया 18, यहाँ पे 3 2 जा 6 12 12 प्लस 6 कितना हो गया 18 हो गया ना। एटम भी बैलेंस चार्ज भी बैलेंस, नहीं तो 6 6 नहीं तो 3, काम खत्म। इसमें भी देखो वही वाला कंसेप्ट होगा, ठीक है। आओ एक चीज बता देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देता है, H2S के जगह लिख देता है, क्या लिख देता है H2S के जगह लिख देता है S-2, क्या लिख देता है S-2, अबे S-2, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना H पे +1 होता है, 2 पे +2 तो 1 पे -2, ये भी तरीका होता है लिखने का, ठीक है। तो आ जाओ, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। और हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, ये पता होना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। चलो आओ देखते हैं, हो जी, आ जाओ। वही कंसेप्ट करेंगे, यहाँ पे कौन है Cr2O7-2, ठीक है। हाइड्रोजन कितना लेते हैं 14H प्लस लेते हैं। H2S कितना लेंगे, कितना लेंगे, वैसे यहाँ पे लिख दिया, ये तुम्हें पता नहीं है, ये तुम्हें पता नहीं है, इसको काटो काटो, पता नहीं है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हम जो लेते थे, क्या लेते थे, डाइक्रोमेट में 6 लेते थे, 6H2S, तो क्या बनेगा बोलो 2 क्रोमियम प्लस 3, साथ में क्या बनेगा 7H2O, और यहाँ पे 6H2S है। अब देखो, अब बोलोगे सर यहाँ तो दिक्कत होगा,
2 क्रोमियम है, आपने लिखा 2 क्रोमियम, ठीक है। 7 ऑक्सीजन है, आपने लिखा 7 ऑक्सीजन, ठीक है। 14 हाइड्रोजन है, 14 लिखा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपने मान लो यहाँ पे बोला H2S से कन्वर्ट होगा सल्फर में, मैंने लिख दिया। चलिए 6 सल्फर भी लिख दिया, पर यहाँ पे तो हाइड्रोजन भी है ना, तो है तो लिख दो ना यार, क्या दिक्कत है? कितना हाइड्रोजन है? 6 2 जा 12 है ना, तो तुम लिख दो ना यहाँ पे 12 H+। हाइड्रोजन हमेशा प्लस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखो एटम भी बैलेंस, 6 सल्फर 6 सल्फर, 12 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था तो मैंने 12 H+ लगा दिया, आ गया आंसर। अब चेक करो, चेक करो एटम बैलेंस है क्या, कितना है? क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन कितना? 7, ऑक्सीजन कितना? 7, हाइड्रोजन कितना? 14, हाइड्रोजन कितना? 14, सल्फर कितना? 6, सल्फर कितना? 6, हाइड्रोजन कितना? 12, हाइड्रोजन कितना? 12, हो गया। पर यहाँ एटम तो बैलेंस हो गया, पर चार्ज बैलेंस नहीं हुआ होगा, देखना चार्ज यहाँ पे क्या है, -2 प्लस 14, तो वैल्यू आ गया +12, ठीक है। और यहाँ देखो 3 2 जा 6 प्लस 12 कितना हो गया? 18, चार्ज बैलेंस हुआ क्या? 12 1 जा 12 कितना हो गया? 18। तो जब चार्ज बैलेंस नहीं होता है तो आधा कर देंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कहाँ है आधा? ये 6H2S की जगह क्या हो जाएगा? 3, क्या हो जाएगा? 3H2S हो जाएगा। तो हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो, सल्फर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 सल्फर है तो 3S हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 क्या हो जाएगा? H+ हो जाएगा, है ना? 3 2 जा 6। अब चेक करो, -2 प्लस 14 कितना हुआ? +12 तो हुआ ही हुआ। यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 6 1 जा 6, वैल्यू आ गया 12। तो एटम भी बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस, आपका फाइनल आंसर भी आपके सामने, ठीक है। पर पता है एग्जाम में ऐसे मत लिखना ना, एग्जाम में मैं आपको बताऊं, ये वाला तो आंसर काट नहीं सकता, पर काटने वाला तो कहीं भी काट ले, ठीक है ना? समझ रहे हो ना तुम बात को? अब देखो यहाँ पे क्या करना, अब देखोगे रिएक्टेंट साइड भी H+ है, प्रोडक्ट साइड भी H+ है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड सेम है, तो थोड़ा सा कटेगा ना, यहाँ 12, यहाँ 14 है, यहाँ पे क्या है 6, तो इसको कैसे लिख सकते हो? देखो Cr2O7-2, ठीक है। 14H+, यहाँ पे 6 है, तो 6 से 14 चल जाएगा, कितना बच जाएगा? 8H+ बच जाएगा, ठीक है। साथ में क्या आ गया? 3H2S आ गया, और यहाँ पे क्या बनेगा? 2 क्रोमियम प्लस 3 बनेगा, ठीक है। देखो 3 था ना, काटा, चलो मैंने 3, यहाँ पे क्या बनेगा? 7H2O बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा? 3 सल्फर बन जाएगा, तो 6H अब लिखने का नीड नहीं है। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट से कट गया, ये H6H और ये 14 कट जाएगा, तो 8 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, तो ये आपका डाइक्रोमेट का चारों रिएक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट से मैंने आपको करवा दिया। यही 4 रिएक्शन है, इसी में से एग्जाम में आना होगा, तो इसी में से आएगा, ठीक है। वो पैटर्न कुछ भी हो, पैटर्न कुछ भी हो, कंप्लीट द रिएक्शन दे देगा, बोलेगा बैलेंस करो, या फिर आधा दे देगा, या सिंपल बोलेगा कि H2S से S में कन्वर्ट करके दिखाओ, कुछ भी बोलेगा, कंसेप्ट क्लियर है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अब फटाफट से कर ले, कौन सा वाला? पर मैग्नेट वाला, ये तो कंप्लीट हो गया। पर मैग्नेट भी इसी तरह से करना है, आ जाओ। ये रहा पर मैग्नेट, इसमें भी मैंने आपको एक बेसिक रिएक्शन बताना हूं, बेसिक बताऊंगा, वही चिपकाना है आपको, ठीक है। आओ जाओ भाई, ये नहीं पता आपको, 8 5 कुछ नहीं पता आपको। देखो मैंने यहाँ पे ले लिया MnO4-, यहाँ पे है H+, ठीक है। और क्या होता है देखो, और यहाँ पे लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, याद रखना, वहां पे लेते हैं 6, यहाँ पे क्या लेते हैं 5। पोटेशियम में 6, पर मैग्नेट में 5, ठीक है। अब देखो मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीज है। ऑक्सीजन कितना है? 4। तो वाटर के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 8। तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 8 आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, MnO4 चल जाता है किसमें? Mn+2 में से। क्रोमियम में था ना +3 में जाता था, तो मैग्नीज जाता है +2 में, ठीक है। और पता है क्यों जाता है? आपको पता ही होना चाहिए, स्टेबल होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 4, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे क्या होगा? 4H2 होगा। दिस इज द बेसिक रिएक्शन जो आपको पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे, बस यही है क्वेश्चन, यही है कंसेप्ट, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, आगे बढ़े। तो इसमें लेते हैं पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेते हैं, आ जाओ। तो आपको पता होना चाहिए I- किस में कन्वर्ट होता है? एसिडिक मीडियम में I- कन्वर्ट हो जाता है I2 में। इसमें में डाउट आएगा, बस ये पहला क्वेश्चन है जिसमें डाउट आएगा, बाकी तो बस और इजी है, बस ये पहला क्वेश्चन ही ले लिया मैंने डाउट वाला। आ जाओ, देखो क्या होता है इसमें, सेम कंसेप्ट करेंगे। पहले मैंने लिखा MnO4-, ठीक है। H+ तुम्हें नहीं पता, पर पता है क्या? 8H+, ठीक है। आयोडीन कितना लेते हैं? 5 लेते हैं, लिख दो ना, क्या? 5I- से किस में चल जाता है? Mn+2 में चल जाता है। साथ में 8 + 4 क्या होगा? 4H2 हो जाएगा। और I- चल जाता है किस में? I2 में चल जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैग्नीज बैलेंस है, मैग्नीज है, मैग्नीज है, बिल्कुल बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है? 4, ऑक्सीजन कितना है? 4, हाइड्रोजन कितना है? 8, यहाँ भी 8, 5 आयोडीन, यहाँ पे 2 है। अब ये 5 और ये 2 कैसे बैलेंस होगा? ये 5 है और ये 2 है, कैसे बैलेंस होगा? तो मैंने क्या किया, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाओगे क्या? देखो ध्यान से, ऑब्जर्व करना। मैंने, देखो भाई, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले तो कलर चेंज किया। मैंने यहाँ पे इसको 5/2 से क्या कर दिया?
डिवाइड कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, 5/2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इससे क्या हुआ, देखो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा ना, ठीक है। 2 से 2 कटिए, कितना बचा, 5 बचा। अब फ्रैक्शन में देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने क्या किया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी राइट आंसर है आपका, ये भी कटेगा नहीं, पर ये फ्रैक्शन में देखने में अच्छा नहीं लग रहा, मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, पहले ये समझो, 5 आयोडीन था ना, तो यहाँ पे I2 था, तो मैंने 5/2 से क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई से 2 से 2 कर दिया, क्या बचा, 5 बचा, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। पर फ्रैक्शन में देखने में अच्छा नहीं लगता है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बचा, 2MnO4 माइनस, प्लस क्या हो जाएगा, 16H प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10I माइनस से क्या बन जाएगा, Mn+2 से क्या हो गया, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तो क्या हो गया, 2Mn+2 प्लस 8H2O, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 5I2। क्लियर है क्या, चलो भाई, ठीक है। अब देखो एटम भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है। मैग्नीज कितना है, 2, मैग्नीज कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 4 2 जा 8, ऑक्सीजन कितना है, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितना है, 16, हाइड्रोजन कितना, 16, आयोडीन 10, 5 2 जा 10, हो गया ना। अब चार्ज देखो, चार्ज क्या है, -2, 16 1 जा 16, -10, तो वैल्यू क्या हो गया, +4, और यहाँ भी 2 2 जा +4, इधर तो सब न्यूट्रल ही है, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगाया हमने, सब कुछ है, पर मैंने दिखाया 5 है, यहाँ पे था I2, तो 5/2 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, 2 से 2 कर दिया, तो बचा 5, पर फ्रैक्शन में देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपका ये फाइनल आंसर बन गया, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। एनसीईआरटी में देखोगे तो यही रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई, क्लियर है क्या, इसी में थोड़ा डाउट आया था, डाउट क्या आया था, कंसेप्ट था, अगले में तो वो भी नहीं आएगा, खुला मचाओ, इसी से खुला मचा लेना, ठीक है। चलो अगले रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं है, आओ। फिर वही दिया है, आपको पता होना चाहिए, Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 में, जल्दी से बना लो, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साथ साथ बनाओ, साथ साथ बनाओ, MnO4 माइनस, कितना H प्लस लेते हैं, बोलो जल्दी से, 4 है तो यहाँ पे क्या होगा, 8H प्लस, ठीक है। कितना Fe लेते थे, कितना बोलो ना, यहाँ पे होगा 5, क्यों, पर मैग्नेट है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना H2O, 4H2O होता था ना, और यहाँ पे क्या है, 5Fe+2 है, तो क्या हो जाएगा, 5Fe+3 हो जाएगा, ठीक है। Fe 5 5 है। अब चेक करो, मैग्नीज कितना, एक, मैग्नीज कितना, एक, ऑक्सीजन कितना, 4, ऑक्सीजन कितना, 4, हाइड्रोजन कितना, 8, यहाँ भी 8, 5Fe 4, चेक करो, चार्ज माइनस, प्लस, -1 प्लस 8 प्लस 10, तो कितना हो गया, +17 हो गया, ठीक है। यहाँ देखो कितना है, 5 3 15 और 2 17 हो गया, खत्म हो गया कहानी, क्या ही बताऊं इसमें, बताओ, ठीक है। ये तुम करोगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, हल्का हेल्प करूंगा बस, क्या। अब ये जो होता है, ये होता है ऑक्सलेट, C2O4, इस पे चार्ज होता है -2, और ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कर लेना, सेम कंसेप्ट सेम है, देखो यहाँ भी वही लगाया ना, 5 लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्यों, 10C और 20 ऑक्सीजन, 10C 20 ऑक्सीजन, बस वही है, ठीक है। हर जगह पे वही होगा, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जगह पे जो लेंगे वो आ जाएगा अपना, ठीक है। चलो नाउ लास्ट रिएक्शन, अभी तक खाली हमने एसिडिक किया है, डाइक्रोमेट में सिर्फ एसिडिक था, बट हमारा जो पर मैग्नेट है ना, उसमें एसिडिक भी है और बेसिक भी है, तो एसिडिक वाला सारा बना लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करा रहा हूं बेसिक वाला, याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बेसिक मीडियम, देखो वाटर दिया हुआ है ना, तो समझ जाना बेसिक मीडियम होगा, ठीक है। रिएक्टेंट का साइज वाटर, तो देखो इसमें होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ, MnO4 कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में, याद रखना, ठीक है। वाटर चला जाएगा OH माइनस में, और I माइनस चला जाता है IO3 माइनस में, बस ये आपको याद रखना है, इस रिएक्शन में याद ही रख लो, बेसिक मीडियम का, एल्कलाइन मीडियम का रिएक्शन है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, MnO4 चला गया किस में, MnO2 में चला गया, वाटर किस में चला गया, OH माइनस में चला गया, और I माइनस किस में चला गया, IO3 माइनस में चला गया, ठीक है। और बैलेंस कर लो, मैग्नीज कितना है 2, तो यहाँ भी कितना लग जाएगा 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे, बताओ जल्दी से, 8 और 1 9 है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम लोग लगा देते हैं, 2 लगा देंगे, तो 2 2 जा 4, 2 6 6 3 9 हो गया, ठीक है। आयोडीन एक है, आयोडीन एक है, दैट्स माय फाइनल आंसर, ये मेरा बेसिक मीडियम का रिएक्शन है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एंड दैट्स ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ डीएनए ब्लॉक, खत्म, और कहाँ कुछ है। इसी को एक बार दो बार अच्छे से देख लो, एक बार कॉपी में खुद से प्रैक्टिस करके बना लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आप अच्छे से अपना एग्जाम जो, यार मैं एक बार बोलूंगा, ज्यादा टेंशन मत लो ना, जो होना है अच्छा ही होना है, ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है। एंड विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच।